जो उधर होटल बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनसे हम डिफरेंट क्यों हैं? लोग उनको छोड़ के हमारे पास आके क्यों रहेंगे? या लोग उन होटल्स की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के हमारे पास क्यों इन्वेस्ट करेंगे? जितने भी डेवलपर्स प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, लोग इनिशियली इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि यार पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी जिस तरह आपको पता है कि टावर 1 तो हमारा तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है और टावर 2 जो है उसकी लॉन्चिंग होने जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि इसको लॉन्चिंग प्री लॉन्च जो है प्रॉपर जो है वो हम मई में कर देंगे। सीज़न भी आप लोगों को पता है कि यही है, वहाँ पे गर्मियों का सीज़न है, टूरिस्ट जाता है, चीज़ें जाती हैं, तो उधर काम होना है। तो कुछ थोड़ी-सी ब्रीफिंग सर आप बता दें ज़रा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू थोड़ा-सा इनको। देखिए, ये जो हमारा गलियात में प्रोजेक्ट है ना, फ्लैट अयूबिया, ये फर्स्ट 5 स्टार कॉम्प्लेक्स बन रहा है पूरे गलियात में। इससे पहले उस रीजन में पीसी बूरबन है, लेकिन वो मरी वाली साइड पे आ जाता है, उसकी हाइट भी कम है। हमारी हाइट जो है प्रोजेक्ट की उस एरिया की, वो ऑलमोस्ट 8400 फीट हाइट पे हैं हम। जो पीसी बूरबन है, उसकी कंपैरिज़न तो अभी नियरेस्ट तो वही बनता है, तो उसकी हाइट तकरीबन 5500 फीट है। मरी की मैक्सिमम हाइट है 6500 फीट। तो एक तो हाइट का बेनिफिट है, वेदर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके अंदर हमने फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ वो वाली ऐड की हैं जो कि हर टूरिस्ट जब भी कोई नॉर्दर्न एरिया में टूरिस्ट जाता है, तो जो उसकी विश लिस्ट होती है ना, उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ लोग माँगते हैं, वो हमने सारी उस चीज़ को इस पे कवर करने की कोशिश की है, जिसमें हमने बोर्ड रूम बनाए हैं और इन्फिनिटी पूल्स ऐड किए हैं। इन्फिनिटी पूल हमने 2 दिए हैं, फैमिलीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। स्ट्रीम एंड सोना रूम्स दिए हैं उसमें, जिम है, बच्चों के प्ले एरिया में हमने ट्रेडिशनल जो एक्टिविटीज़ के अलावा उसमें हमने वर्चुअल गेम्स ऐड किए हैं, वर्चुअल स्कीइंग, वर्चुअल गोल्फ, इस तरह की चीज़ें। और स्नूकर रूम, स्मोकिंग रूम, कार्ड रूम, मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि आप देखें कोई भी नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं ना लोग, तो उनको हर एज ग्रुप के लोगों को आपने एंगेज करना है, एक्टिविटीज़ इस तरह की देनी है कि वो उधर बिज़ी रहें। कोई 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए फैमिली प्लान करके गई है, तो वो इसको एक्सटेंड करें अपने स्टे को, क्योंकि आपने हर एज ग्रुप के लोगों को एंगेज रखना है, उनको एक्टिविटीज़ देनी है। मतलब आउटसाइड एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उसके अलावा इनसाइड एक्टिविटीज़ भी, डे में, नाइट में, इवनिंग में। डिफरेंट आपने उसके लिए एनवायरनमेंट्स क्रिएट करनी है। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें ली हैं। तो हमारे जो मोस्ट कंपैटिबल आएँगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें रमादा भी आ रहा है, हिल्टन आ रहा है। हमारे 5 मिनट की ड्राइव पे अयूबिया में चेयर लिफ्ट का पूरा एक वो नया मंसूबा लग रहा है, वो मुनाल ने टेक ओवर किया है। उसमें उन्होंने मुनाल का रेस्टोरेंट आ रहा है, डाइनो वैली बन रही है उधर। तो ये सारी वो हमारी सराउंडिंग की एक्टिविटीज़ हैं, जिसको हमने लोगों को प्रेज़ेंट करना है, बताना है कि वेयर वी स्टैंड्स। जो हमारी बिल्डिंग है उसका ग्रे कंप्लीट हो चुका हुआ है, फिनिशिंग पे हम जा रहे हैं। उसके अंदर आप देखें कि नॉर्दर्न एरिया में आपको मोस्टली हम सब लोग इधर घूमते-फिरते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि जब भी हम इन साइड्स पे जाते हैं, तो हमें एक तो प्रॉब्लम आती है मॉइस्चर होने की वजह से स्मेल बहुत ज़्यादा। तो हमने इस चीज़ को भी एड्रेस करते हुए सेंट्रली हीटिंग सिस्टम का प्रोविज़न्स ली हैं सारी। इसके अलावा आपको फ़ील होता है कि मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है। हमने ट्रीटेड फ्रेश एयर, वेंटिलेशन सिस्टम और फ्यूचर को देखते हुए हमने उसमें एचवैक सिस्टम ऐड किया कि कल को जिस तरह आपको डे टाइम में मई, जून में गर्मी हो जाती है, तो आपको हीटिंग के बजाय कूलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमने चिलर की प्रोविज़न ली है। तो ये सारी वो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हमने इसमें इनपुट की हैं कि ये बिल्डिंग अगले 50 साल की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इसमें क्वालिटी को भी हमने उसी तरीके से मेंटेन किया है। वॉशरूम एक्सेसरीज़ हैं या इसके इंटीरियर में जो चीज़ें हैं वो सारी इम्पोर्टेड आइटम यूज़ की हैं, क्वालिटी के आइटम यूज़ की हैं। यानी कि हर फ़ील्ड में हमने कंसल्टेंट्स हायर करके उनके रिकमेंडेशंस के साथ फिज़िबिलिटी स्टडीज़ बनाई हैं कि कौन-सी चीज़ हमें सूट करेगी। तो ये वो चीज़ें जो आपके मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएसपीज़ बनते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स बनते हैं, जिनको आप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में 100 प्लस फीचर्स होते हैं। लेकिन वो सारे फीचर्स अब आप ये नहीं बता सकते होटल में रूम भी है, वॉशरूम भी है, ये चीज़ें। वो तो एक बेसिक एक्सेसरीज़ हैं। जो आपके यूएसपीज़ बनने हैं, उनको आपने हाइलाइट करना है कि व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो उधर होटल बन रहे हैं या बने हुए हैं, उनसे हम डिफरेंट क्यों हैं? लोग उनको छोड़ के हमारे पास आके क्यों रहेंगे? या लोग उन होटल्स की इन्वेस्टमेंट को छोड़ के हमारे पास क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो हम उस 100% जो हमारी पॉपुलेशन है या 100% बिल्डिंग्स हैं, उनमें से कुछ 4-5% बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा कर रही हैं।
तो उन पॉइंट्स को आपने हाइलाइट करना है और कस्टमर को रियलाइज़ कराना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है और इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है और वैल्यू एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होगी। वो क्यों होगी? वो इन पॉइंट्स की वजह से होगी जो आपने लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। तो ये बीइंग अ डेवलपर हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इन राइटिंग भी आप कहेंगे तो आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे। यही चीज़ें आपने लोगों को कन्विंस करनी है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। और इसके अलावा अब जब हम ये जो बना रहे हैं बिल्डिंग, इसको हमने टोटली इंश्योर्ड किया है ताकि अल्लाह ना करे कोई भी किसी किस्म का मिसहैप हो जाता है तो उसके उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या मेजर्स हैं कि हम रेमेडीज उनको दे सकें। तो उसके लिए हमने इस बिल्डिंग को इंश्योर भी किया है क्योंकि कोई भी मिसहैप हो सकता है। तो एक और बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जितने भी डेवलपर्स प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं, लोग इनिशियली इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि यार पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये वो चीज़ भी नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ग्रे मुकम्मल करके फिनिशिंग पे जा रहे हैं और फिनिशिंग हो रही है, मोकअप रूम रेडी है, इंस्टॉलेशंस 70% इंस्टॉलेशंस हो चुकी हुई हैं, डक्ट्स वगैरह लग चुकी हुई हैं। एक और चीज़ आ जाती है कि टाइटल के जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके अप्रूवल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सारी चीज़ें भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हैं, वो भी वेरीफ़ाई हो सकती हैं। को मतलब क्लाइंट से सैटिस्फैक्शन आपने करनी है, जिस लेवल पे भी जाके करना चाहिए। लैंड के टाइटल के हवाले से उसको कोई प्रॉब्लम है, अप्रूवल्स के हवाले से उसको प्रॉब्लम है या उसको टाइमलाइन के हवाले से प्रॉब्लम है कि यार ये प्रोजेक्ट पता नहीं कंप्लीट होगा कि नहीं। तो जो बंदा आज किसी भी यूनिट में इन्वेस्ट कर रहा है उसका ग्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। वो तो फिज़िकली देख भी सकता है कि मैंने जो जिस रूम में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो फिज़िकली मौजूद है उधर, उसका ग्रेड मुकम्मल हो चुका होगा। तो मतलब समझ लें कि 70% इन्वेस्टमेंट जो है ना उसकी वो तो लग चुकी है उसके ऊपर। जो आज हम बेचने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं चीज़, उसकी मोर देन 70% इन्वेस्टमेंट तो उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि किसी भी बड़ी बिल्डिंग में और स्पेशली होटल्स में मेजर पोर्शन उसका होता है ग्रे के बाद इंस्टॉलेशंस का। ये वो इंस्टॉलेशंस होती हैं जो उसके रूम में नहीं नज़र आनी। आपकी जो रूम की छत है ना, उसको वो सीलिंग हो जानी है ना जब, उसके बाद आपको पता लगे ये प्लेन सीलिंग हुई है। उसके पीछे कितना काम हुआ होगा। पब्लिक हेल्थ का, वेंटिलेशन का, फायर फाइटिंग का, वो सारे काम जितने भी हुए हैं वो उसमें हमने ₹50 वाला पाइप लगाया या 500 वाला पाइप लगाया, वो किसी को नज़र नहीं आना। हमने जो हीटिंग सिस्टम में इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, इवन जो पाइप यूज़ किए हैं वो भी पीपीआरसी के इम्पोर्ट करके जर्मनी से इम्पोर्ट किए हैं। उसके पाइप तो जॉइंट्स तक हमने जर्मनी से इम्पोर्ट किए। लोग तो एसएस का पाइप लगा के भी क्लोज़ कर देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि लोगों को जब फाइनल फिनिशिंग पोज़ीशन में देखते हैं उनको नज़र नहीं आती। लेकिन अभी क्योंकि काम हो रहा है तो ये लोग आप दिखा भी सकते हैं उनको। विज़िटर जो आएँ, विज़िट करना चाहें वो देख भी सकते हैं और हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड भी हमने सारे डिफरेंट फ़ेजेज़ में हमने उसकी पिक्चर्स भी ली हैं, वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो आपको पता लग सकता है कि हमने कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया। तो ये जो भी स्पेशली पढ़ा-लिखा तबका जो हमारा इधर इन्वेस्ट कर रहा है या ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनको इन चीज़ों की अवेयरनेस होती है। जब आप उनको ये चीज़ें गाइड करती हैं, तो वो एक कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। वो आपका प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप पैरामीटर्स को लेके चल रहे हैं। तो हमने ये रियलाइज़ कराना है क्योंकि बिज़नेस ये डेवलपर्स का जो बिज़नेस है इसमें स्पेसिफिकली आपको एतमाद लेना है कस्टमर का। जब एक दफ़ा कस्टमर का आप पे एतमाद कायम हो गया देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। उनको यही चाहिए कि ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, टाइमली डिलीवर और क्वालिटी की डिलीवर हो और वैल्यू फॉर मनी मिले उनको और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एप्रिसिएशन हो और अर्निंग पोटेंशियल भी उसका हो। तो अर्निंग पोटेंशियल की भी जो भी हमारी फिज़िबिलिटी बनी है, वो भी कैप्टन साहब ने आपको दिखाई होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े कैलकुलेटेड जो है ना फिगर्स के साथ हमने जो पब्लिक अनाउंसमेंट की है कि इतना रिटर्न आ सकता है, वो मिनिमम पे रख के की है। एक्सपेंडिचर को मैक्सिमम पे करके और रेवेन्यू मिनिमम रख के, उसके बावजूद इतनी अच्छी प्रपोज़िशन बन रही है। तो जब आप प्रैक्टिकली अच्छी चीज़ों को लेके चलते हैं, मार्केट में उसको चलाते हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में लाते हैं, तो उसका रिटर्न आपको अच्छा ही मिलेगा। तो अगर आपकी इनपुट सही नहीं होगी चीज़ों की, तो आप जितना मर्ज़ी लोगों को शॉट डालते जाएँ, हमने ये लगा दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीज़ें वो नहीं होंगी, तो आपको फीडबैक भी पॉज़िटिव नहीं आएगा। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि हमने सर्वे किए हैं। हमने अपनी सराउंडिंग में, मरी में, गलियात में, इवन स्कर्दू में, नारान वाली साइड पे, कालाम वाली साइड पे बिल्डिंग्स को बनते देखा है। उन्होंने उस लेवल पे जाके उन पैरामीटर्स को फ़ॉलो नहीं किया, जिस लेवल की वो बिल्डिंग लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि जी इस पे इन्वेस्ट करें। तो हम हमारे रेट अभी भी मार्केट में जो सराउंडिंग बिल्डिंग बन रही हैं, उनसे कम है। लेकिन जो फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ हमने इसमें दे दी हैं, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये जो पूरी बिल्डिंग बन रही है, अगर हम 40,000 स्क्वायर फीट पे भी बेच रहे हैं अभी, तो हमारा सेलेबल एरिया 40% से ज़्यादा नहीं निकल रहा। यानी कि अगर बिल्डिंग 1 लाख स्क्वायर फीट में कंप्लीट हो रही है, तो हमारा 40,000 स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया निकल रहा है। तो इट मीन्स वी आर स्पेंडिंग मोर एंड गेटिंग लेस।
तो अगर हम 40,000 में भी कर रहे हैं तो आप समझ लें कि ये हमारी हम 20,000 भी नहीं चार्ज कर रहे लोगों को। क्योंकि हमारा मोर देन 60% जो है ना 100% इवन वो एरिया उसमें जा रहा है। कोई 40,000 स्क्वायर फीट हम बेच रहे हैं और बना रहे हैं हम 1 लाख स्क्वायर फीट। वो जितनी भी होटल इंडस्ट्री में स्पेशली ये जो एरियाज़ होते हैं ना, ये लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स के लिए होते हैं कि रूम एक चल रहा है तो उसके साथ पीछे एक पूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट चल रही होती है। उसको सपोर्ट करने के लिए होता है, तो एंड रेवेन्यू आपको रूम ने देना होता है। तो इसीलिए रूम के रेवेन्यू में तो जो बंदा ले रहा है, जो इन्वेस्टर ले रहा है, उसको पूरा-पूरा उसका रिटर्न मिल रहा है। लेकिन उस रूम को ऑपरेशनल करने के लिए और उसको इस काबिल बनाने के लिए कि वो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके, उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लॉजिस्टिक्स चल रही हैं, वो उसको हम बिल्कुल इस पे चार्ज नहीं कर रहे। तो मेरी एक बहुत ही हैंडसम प्रपोज़िशन है, एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट है और इसमें सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रोजेक्ट को बना के हमने डिलीवर करके बीइंग अ डेवलपर पीछे नहीं हट जाना। हमारी एक मैनेजमेंट कंपनी है, हमारी कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो हम जब तक ये बिल्डिंग है, उस वक़्त हम इसमें स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि इसके जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके अंदर हम पार्टनर हैं, तो हमारा स्टेक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर डेवलपर का स्टेक आफ्टर ऑपरेशनल ऑफ बिल्डिंग वो भी रहे ना, तो फिर इन्वेस्टर का स्टेक भी अलाइव रहता है। जब डेवलपर का स्टेक नहीं होगा ना, तो इन्वेस्टर का स्टेक भी अलाइव उस तरीके से नहीं रहता क्योंकि उसकी टेक केयर करने वाले लोग नहीं होते। अब अगर मैंने बना के, बेच के इसमें से अपना मार्जिन लेके निकल गया हूँ, तो फिर इन्वेस्टर तो बेचारा लावारिस हो जाएगा। तो हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये मॉडल इस तरह का है कि इसमें हमने डेवलपमेंट के फेज़ में उस तरीके से कमा नहीं रहे। हमने कमाना है जब ऑपरेशनल होना है। तो हमारी कमाई और इन्वेस्टर की कमाई वो इंटर रिलेटेड है। तो जब तक ये बिल्डिंग चलती रहेगी और जितने अच्छे अंदाज में चलेगी, जितना ज़्यादा रेवेन्यू कमाएगी, उतना ही क्लाइंट को भी बेनिफिट होगा, हमें भी होगा। जो आज बड़ा ऐलान हम करने जा रहे हैं, वो ये करने जा रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्लैटिस ग्रैंड यूबिया और इमलाक ने मिलकर आप लोगों के लिए जो पेमेंट प्लान्स लाए हैं, ये चैलेंज से कह रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान में इससे बेहतर पेमेंट प्लान्स नहीं है। सबसे पहले हमारा पेमेंट प्लान आया था 50% पोज़ेशन के ऊपर और 50% पोज़ेशन के बाद 50 महीनों में। उसके बाद 60-40 हुआ, फिर 70-30 हुआ। उसके बाद अभी ये जो हमारे नया टावर है, ये इस वक़्त हमने सिर्फ़ ₹35,000 के ऊपर प्री लॉन्च या प्री बुकिंग के लिए रखा हुआ है, जो जून में लॉन्च होने जा रहा है और जून में इसका रेट होगा ₹40,000 मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ 1 जून से इंशाल्लाह ताला जब इसकी लॉन्चिंग होगी तो इसका रेट होगा ₹40,000 ठीक है? तो जो शख्स अभी लेना चाहता है उसके लिए इस वक़्त ये बेहतरीन मौका है कि वो ₹35,000 के अंदर अपना बुक यूनिट जो है वो उसको बुक करा ले। और उसके अंदर भी ₹35,000 का भी नहीं है ये रेट क्योंकि उसके अंदर भी उसको 30% पोज़ेशन के बाद देना है, 30 महीनों में। तो 30% पोज़ेशन के बाद देना है तो पोज़ेशन तक तो आपने सिर्फ़ ₹24,000 पर स्क्वायर फीट देना है। तो 24,000 पर स्क्वायर फीट में 5 स्टार होटल आपको कहाँ पे मिल रहा है? एक तो ये। जो इससे बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि जनाब हम जो टावर 1 के अंदर है, हमारे पास एग्ज़ेक्टिव स्वीट्स जो हैं वो आए अवेलेबल हुए हैं। सिर्फ़ बाकी सारी इन्वेंटरी हमारी सोल्ड आउट हो चुकी है और उसके अंदर हम आपको पोस्ट पोज़ेशन पेमेंट प्लान भी और एक डिस्काउंटेड ऑप्शन भी देने जा रहे हैं, एक बड़ा डिस्काउंट देने जा रहे हैं। पोस्ट पोज़ेशन के अंदर ये है कि 3 साल का पेमेंट प्लान, 1 साल में पोज़ेशन जो आपको भी बता रहे थे और 2 साल जो है वो 40% 2 सालों में आप देंगे आफ्टर पोज़ेशन। 60-40 का पेमेंट प्लान, ठीक है? और अगर आप 100% अपफ्रंट पेमेंट करते हैं उसकी, राइट? तो पोज़ेशंस ऑब्वियसली अपफ्रंट करते हैं, तो 20% डिस्काउंट देने जा रहे हैं। तो दैट इज़ 4 मिलियन 40 लाख रुपया और 1 साल में पोज़ेशन। 20% आरओआई बैंक भी नहीं दे रहे इस वक़्त। ये 2 डिफरेंट पेमेंट प्लान दोनों के लिए ताकि जो बंदा जो है, वो अगर स्लो एंड ग्रेजुअल पेमेंट करना चाहता है, तो वो 3 साल में ले ले और जो बंदा अपफ्रंट पेमेंट दे सकता है उसको आज की तारीख में 40 लाख रुपए बच जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो हम चीज़ देने जा रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास सिर्फ़ 3 यूनिट है, ठीक है? सो कोई हमारे पास ज़्यादा यूनिट दिस इज़ सोल्ड आउट राइट? दिस इज़ अ लिमिटेड इन्वेंटरी जो हमारे पास पड़ी हुई थी डेवलपर की अपने यूनिट्स थे, वो 3 यूनिट्स हैं वो हम मार्केट इसी तरह 3 यूनिट्स तक के लिए आपके पास ऑफ़र अवेलेबल है, 3 यूनिट जैसे बिक गए ये खत्म।